जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के पार्टनर की हिडन ट्रुथ क्या है, हिडन इंटेंशन क्या है, हिडन ट्रुथ क्या है, कौन सा सच ऐसा है आपके पार्टनर के बारे में जो आपको पता नहीं है लेकिन आपका जानना इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जस्ट ए मिनट। ये कुछ कार्ड निकले हैं, इनको मैं देख लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करते जाइए फटाफट। क्या मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है? ओह वेरी गुड, इतने ही कार्ड मुझे चाहिए थे। बॉटम की एनर्जी सॉरी, 6 ऑफ पेंटिकल की। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप पे नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी चुप्पी साध रखी है। मे भी आपके पार्टनर का मेन अट्रैक्शन किसी थर्ड पार्टी की तरफ हो सकता है, या फिर पास्ट में ऐसा रहा है, किसी थर्ड पार्टी को भी एंटरटेन किया है आपके पार्टनर ने, एंड ये सच ही आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये सच सामने आ गया तो फाइट हो जाएगी। या फिर ये भी पॉसिबल है कि कोई फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है। मे भी आपको डाउट हुआ था। 6 5 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर क्या बोलते हैं, दिखने में कुछ और है, रियलिटी में कुछ और है। ये किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं। हिडन इंटेंशन तो है आपके पार्टनर के। चलिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सभी इक्वल आए हैं, सब इक्वल हैं। ठीक है, ये कौन सा कार्ड, जजमेंट का। चलिए, नंबर है यहाँ पर 6 2 7 20 एंड 6। तो 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6 मई, 6 जून, या फिर 66 किसी का बर्थ ईयर भी हो सकता है, या किसी की एज हो सकती है 66। 66 बर्थ ईयर तो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा आई थिंक, बट 66 किसी की एज हो सकती है। 6 जून भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर फूल की एनर्जी है। आपके पार्टनर फूल की एनर्जी में है। आपके पार्टनर की हिडन इंटेंशन इस तरह की हो सकती है कि आपके पार्टनर बहुत रिलैक्स दिखाई पड़ रहे हैं, या ये अपने आप को फूल दिखाने की कोशिश करते हैं। मे बी आपके पार्टनर देखिए, एनर्जी जो ओवरऑल निकल के आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर दिखाते कुछ और हैं, रियलिटी कुछ और है, क्योंकि फूल की एनर्जी आ रही है। एंड आई डोंट नो कि मुझे आज ये क्यों ऐसा टॉपिक याद आया कि मैं इस पर रीडिंग करूं, क्योंकि आपके पार्टनर की अंदर झांकना, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो किसी को पता नहीं लगने देना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हिडन ट्रुथ है, जो डार्क रियलिटी है, जो किसी को नहीं पता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा दिखाते हैं कि ये बुद्धू टाइप के हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये मस्त रहते हैं, ये कूल रहते हैं, इनका ध्यान किसी चीज़ पे जाता नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फुलिश दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड इस चीज़ पर इन्होंने चुप्पी साध रखी है। ओके, यस, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं, या फिर ये किसी ऐसी फैमिलीज हो सकते हैं जो फाइनेंशियली वीक है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे पैसा लेके अपनी फैमिली को पहुंचाते हैं, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या लवर्स भी हैं, क्योंकि 6 to 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी फाइनेंशियली यस, फाइनेंशियली वीक हैं, मे बी अपनी फैमिली को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। मुझे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी लग रही है, एंड इस वजह से थोड़ा सा क्लियरिफाई करके देखते हैं। डिवाइन ये बताइए, फूल की एनर्जी क्यों है? जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, या फिर आपके साथ जब से आए हैं तब से अपने आप को जस्टिस फील कर रहे हैं, मतलब कि इनके साथ अब जस्टिस हुआ है। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ वैंड। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आपके साथ इनकी मैरिज हो चुकी है, एंड अगर मैरिज नहीं हुई है तो भी मुझे दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि आपके साथ जब मैरिज हो जाएगी तब जो है इनकी ये जो डामाडोल सिचुएशन है ये बैलेंस हो पाएगी।
6 to 8, 8, 6, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद से इनकी लाइफ में बैलेंस आया है फाइनेंशियल, वरना इनकी फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। 8, 6, 14 टेम्परेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, डिटैचमेंट की एनर्जी। 6 to 8, 8, 6, 14 में भी आपके पार्टनर ऐसा आपको शो करते हों कि जैसे इनको पैसे से कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन ये झूठ बात है, इनको पैसे से अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ओके, ये 8, 6, 14 ईयर्स, 14, 14, 5, 55 की भी एनर्जी आ रही है। 55 से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की सिचुएशन में काफ़ी बड़ा चेंज आया हो सकता है आपके साथ कनेक्शन होने के बाद, जिसकी वजह से ये इन बातों को छुपाते हैं कि ये फाइनेंशियली कितने वीक रहे हैं, अपनी बुरी हालत आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। जैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल फटे हाल वाली, ऐसा पॉसिबल है, सॉरी टू से, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर बहुत सच्चे इंसान तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये छल कपट झूठ बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा, झूठ बोलना इनके बाएं हाथ का खेल है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ कप, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जब से आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, या तो इनकी लाइफ में देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, 7, 7, 14 फिर से टेम्परेंस की एनर्जी है। भाई इनके लिए टेम्परेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने पुराने रिकॉर्ड सफाचट कर रहे हैं, मतलब इन्होंने पास्ट में कांड तो किए हैं, लेकिन अब ये उसको साफ करके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शुद्धोधन दिखा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे ज़्यादा बेटर इंसान कोई और हो नहीं सकता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठे इंसान हैं। ओके, ये इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि 7, 7, 14 की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी फिर से है, एंड 14, 6, 20 जजमेंट की एनर्जी। तो जजमेंट का मतलब तो मुझे यही दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने जो है पास्ट में इनके कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि या तो कुछ डिवोर्स वाली कंडीशन हो सकती है, या फिर मुझे दिख रहा है या तो इनका डिवोर्स हो चुका है, इनका किसी के साथ रिलेशनशिप था, वो बात इन्होंने आपसे छुपाई है। लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। यस, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है पुराने रिकॉर्ड सारे डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इनकी पुरानी सच्चाई का पता न चल पाए। यस, तो पहले इन्होंने कुछ कांड तो कर रखे हैं, जिसको ये झूठ बोल बोल करके या फिर अपने आप को इतना महान दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपका डाउट कभी जाए भी ना कि ये क्या क्या कांड कर चुके हैं। 8, 6, 14, 14, 7, 21। यस, टेबल टर्न। टेबल टर्न का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये अपनी सारी चीज़ें डिलीट करके अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी आपके सामने दिखाते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। किंग ऑफ कप की एनर्जी है, तो किंग ऑफ कप से तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लॉयल हैं आपके लिए। लॉयल कैसे हैं डिवाइन, ये बताइए। टॉवर की एनर्जी, किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। इनके ऊपर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसके बाद से आपके पार्टनर ने, यस, जिसके बाद से आपके पार्टनर आपके लिए ज़्यादा लॉयल हो गए हैं। किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। यस, मुझे दिख रहा है इनके ऊपर टॉवर आ चुका है, उसके बाद ही आपके ज़्यादा सगे बने हैं, क्योंकि पास्ट में कोई थर्ड पार्टी तो थी। अब थर्ड पार्टी देखिए सबके लिए अलग अलग हो सकती है। अगर इनके फाइनेंशियल इशू थे तो मे बी ये किसी व्यक्ति को पैसा देते थे। ओके, इनकी फैमिली भी हो सकती है, या फिर इनका कोई लवर भी हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे थे। 5 ऑफ वैंड, 5, 6, 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी देखिए कई बार आ रही है, तो मे बी कुछ डिवोर्स जैसी कंडीशन भी दिख रही है। क्वीन ऑफ वैंड। चलिए, तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ का टॉवर आया है आपके पार्टनर के ऊपर, उसके बाद ये जा कर के आपके लिए लॉयल हुए हैं। एंड यस, काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर के दिख रहे हैं आपके पार्टनर। डिवाइन, इतना इम्पल्सिव क्यों है ये। 6 ऑफ कप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्यार में इनको धोखा मिल चुका है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ अब किसी भी तरह का कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कुछ भी अप एंड डाउन हो जाता है, तो ये बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। यस, ऐसी कंडीशन दिख रही है। 6 एंड 8, 6, 8, 14 फिर से टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी है।
बैलेंस की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के अंदर बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। इनके इमोशन बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते रहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत इम्पल्सिव नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का। 6 6 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी, आपके पार्टनर स्टक हैं। देखिए, टेम्परेंस की एनर्जी से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनके साथ पास्ट में जैसे ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने कोई गलत डिसीजन लिया था, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, क्योंकि कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो मुझे दिख रही है। एंड थर्ड पार्टी थी बहुत ज़्यादा नेगेटिव, जिसकी वजह से इनको सफ़र बहुत ज़्यादा करना पड़ा है। एंड ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। जजमेंट की एनर्जी आ गई है, तो त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर, मतलब अपने अंदर फाइट कर रहे हैं अपने पास्ट की वजह से। ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये बात ये आपको बताते नहीं हैं। या 7 ऑफ स्वॉर्ड, फिर से वही कंडीशन आ गई है, मतलब हिडन ट्रुथ। ये अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना परेशान हैं, इनकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें हैं, ये कोई भी बात आपको अपने मुंह से नहीं बताते हैं। 27 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। अकेले सफ़र करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है आपके पार्टनर ने। 29 एंड 6 35 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा टूटी है, जैसा दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने स्ट्रगल किया है, जिसकी वजह से इनके अंदर अब हिम्मत नहीं बची है। 6 ऑफ कप को क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ स्वॉर्ड, आपके पार्टनर के ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं। ओके, 6 and 4 10, 6 4 10 का मतलब 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। मे भी कोई मजिशियन है, कोई ब्लैक मैजिक करता है, या फिर यहाँ पर आपके पार्टनर का कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर आपसे कुछ उखड़े उखड़े रहते हैं, खुल के अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपके पार्टनर का नेचर बता रही हूँ कि इसके पीछे ये रीज़न है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मे बी आपको ऐसा शो नहीं करते हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि ये प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन इस प्यार को एक्सप्रेस करने में इनको डर लगता है, क्योंकि ये पास्ट में किसी से बहुत तगड़ा धोखा खा चुके हैं। अब ये फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या फिर कोई लवर भी हो सकता है। ओके, जय माता दी।